हम 7 जन्मों तक आपसे पृथक नहीं रह सकते। हमें 3 जन्मों की आपसे शत्रुता स्वीकार है। नहीं नहीं सनत कुमार, हमें क्षमा करें। हमें ज्ञात नहीं था कि आप ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें सनत कुमार, हमने आप लोगों को बालक समझकर आपका उपहास उड़ाया। हमारी इस उद्दंडता के लिए दंड स्वरूप आप हमारे प्राण ले लीजिए, किंतु हमें हमारे प्रभु से पृथक मत कीजिए। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपका मेरे वैकुंठ में स्वागत है। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उस भूल के दंड स्वरूप हमें आपसे वियोग का श्राप मिला है। इनसे कहिए ना, अपना श्राप पुनः ले ले। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। धर्म निभाने के लिए इतना घोर दंड क्या उचित है प्रभु? धर्म निभाते निभाते तुम दोनों अधर्मी हो गए। वैकुंठ के द्वारपाल के भार ने तुम्हारे मन में अहंकार भर दिया और अहंकार में तुम इतने दृष्टिहीन हो गए कि नन्हे सनत कुमारों का अपमान कर दिया। तुम भूल गए कि बालक जिस भेष में हो उनका सदा सम्मान होना चाहिए, तिरस्कार नहीं। तुमने मेरे भक्तों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, उन्हें मुझसे मिलने से रोका। ये दोष इतना घोर है कि मैं चाहकर भी तुम दोनों को क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्त होकर भी तुमने मेरे अन्य भक्तों का सम्मान नहीं किया, उन्हें अहंकार दिखाया। और जब जब कोई भी भक्त और भगवान के मार्ग का कांटा बनेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। शरद कुमार, मेरे द्वारपालों के दुस्साहस का उत्तरदायी स्वयं मैं भी हूं। कदाचित मेरे ही शिक्षा में कोई कमी रह गई होगी। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। भूल हमारी भी थी प्रभु। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र को यूं धैर्य खोना शोभा नहीं देता। कृपया हमें भी क्षमा करें। हे सनत कुमारों, आप जो दंड देना चाहते हैं दीजिए, बस हमें हमारे प्रभु से वियोग का दंश मत दीजिए। कृपया अपना श्राप बदल दीजिए, बदल दीजिए। आप तो पालन करता है नारायण। कृपा कोई मार्ग सुझाइए, हमें इस श्राप से बचाइए। हाथों से छूटे हुए शस्त्र और मुख से निकले हुए शब्द कभी भी पुनः लौटाए नहीं जा सकते विजय। मैं सनत कुमारों के श्राप को काट नहीं सकता, किंतु बदल अवश्य सकता हूं। चयन तुम दोनों का है, वियोग चुनोगे या विलय। तुम दोनों मेरे भक्त हो, धर्म के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को बदल सकता हूं, जिससे तुम दोनों का दंड भी पूर्ण हो जाएगा।
और संत कुमारों का श्राप भी। तो बताइए ना प्रभु, शीघ्र बताइए। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, या तो मृत्यु लोक में मेरे परम भक्त बनकर 7 जन्म जियो और वैकुंठ लौटाओ, या अगले 3 जन्मों तक मेरे सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लो और अपने अंत के पश्चात पुनः वैकुंठ लौटाओ। नहीं नहीं प्रभु, हम 7 जन्मों तक आपसे पृथक नहीं रह सकते। हमें 3 जन्मों की आपसे शत्रुता स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना है प्रभु, हर जन्म में हमें मोक्ष आपके हाथों ही मिले। हर जन्म में हमें मृत्यु आप ही प्रदान करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। विधि का विधान स्मरण हो आया है नारायण। रावण का अंत मेरे हाथों नहीं लिखा है। देखिए महादेव, देखिए असुर कैसे हार मानकर चले गए। आज पुनः हम देवताओं की विजय हुई है और इन असुरों का अहंकार चूर चूर हो गया। हम जीत गए प्रभु, सत्य की विजय हुई। महादेव, प्रभु, विजय, कैसी विजय इंद्रदेव। हर काल में, हर युग में मुझे अपनों का ही वध करना पड़ता है। कभी भक्त, कभी अंश, तो कभी मित्रों को दुख पहुंचाना पड़ता है। कब तक इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने रावण को मारना होगा। कभी अंधकासुर, कभी दुमदुभी नाग, तो कभी भस्मासुर। सबका वध इन हाथों से स्वयं किया मैंने। नहीं देवराज, ये विजय नहीं, पराजय है। प्रभु, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं था। अब और विनाश करने का साहस नहीं है शिव में।
संसार के कष्ट ने महादेव को उदासीन भाव से ग्रस्त कर दिया है। इतना गहरा नाता है शिव सृष्टि के संचालक का मन में, दुखी स्वयं अब सृष्टि से ऊब गया है और अब जहां जहां महादेव के पग पड़ेंगे वहां जीवन नहीं, केवल हस्म बचेगी। आज तक महादेव के इस उदासीन भाव के विषय में सुना था, देख पहली बार रहा हूं। पिताश्री रुक जाइए ना। माता पिताश्री कहाँ जा रहे? इतने उदास क्यों है वो? ये उदासीन महादेव हैं। किंतु इस उदासीनता का कारण क्या है? अकस्मात ऐसा क्या हो गया नारायण? जब भक्त मर्यादा लांघे तो भगवान का आहत होना स्वाभाविक है। महादेव का ये स्वरूप रावण के दुस्साहस का घात है। महादेव अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपना संसार त्याग रहे हैं। नमः शिवाय। तो नारायण, इस भाव का अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, संसार का अंत निकट है।